नमस्कार। अब आधार कार्ड में पता बदलने के लिए यानी कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए अब आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, अब हम आधार मोबाइल ऐप के द्वारा घर बैठे ही अपने और अपने परिवार के जिस भी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है तो वो एड्रेस अपडेट आधार कार्ड में कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में अगर हमें एड्रेस अपडेट करना है, आधार कार्ड में पता बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए अपने मोबाइल में एक आधार ऐप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा और हमें केवल 75 रुपए का पेमेंट करना होगा। किस तरह से आप ये मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करेंगे, कौन कौन से आपको दस्तावेज साथ में लगाने हैं, यानी कि आधार कार्ड में पता बदलने के लिए एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें कौन सा दस्तावेज चाहिए होगा और किस तरह से हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से 75 रुपए का पेमेंट कर पाएंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहता है, पता बदलना चाहता है तो वो घर बैठे आधार मोबाइल ऐप के द्वारा अपने आधार कार्ड में और अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकता है, पता बदल सकता है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से ये आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इस ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओपन करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी गई है, यानी कि पिक्चर लेने की या फिर नोटिफिकेशन की, इन सभी में आपको अलाउ कर देना है। यानी कि यहाँ पर 4 परमिशन मांगी गई है। उसके बाद में इस ऐप को जिस भाषा में आप रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी भाषा में रखना चाहते हैं ताकि सभी के समझ में आए। नए आधार ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस तरह से ऐप का पहला पेज आएगा। उसके बाद में आपको अगला पर क्लिक कर देना है, यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लास्ट में मिलता है आधार नंबर दर्ज करें, इस पर क्लिक कर देना है। मैं आधार नंबर के साथ तैयार हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, हम जिसके भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के आधार नंबर यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद में जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। जारी रखें पर क्लिक करते ही यहां पर कुछ नियम और शर्तें हैं। मैं नियम एवं शर्तों तथा गोपनीयता नीति से सहमत हूं, इसको सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमने जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं उससे जुड़ा हुआ मोबाइल का सिम उसी मोबाइल ऐप में होना चाहिए जिसमें हमने ये ऐप इंस्टॉल किया है, जिसके हमने आधार नंबर टाइप किया है। क्योंकि यहां पर एक एसएमएस भेजा जाएगा, तो इस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सिम कौन सा है उसे सेलेक्ट करेंगे और एसएमएस भेजें पर क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑटोमेटिक मैसेज भेजा जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो 1947 पर एक मैसेज भेजा जाएगा, सेंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें फेस ऑथेंटिकेशन जारी रखें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, चेहरा प्रमाणीकरण किया जाएगा। जिसके भी हमने आधार नंबर टाइप किए हैं उसका फेस स्कैन किया जाएगा। आपके मोबाइल में एक और ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, आधार फेस आरडी। तो दोस्तों, जिसकी आधार नंबर है उसका चेहरा स्कैन करना है। चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटा देना है और पूरी रोशनी में उसका चेहरा स्कैन करना है। इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना है। इस तरह से चेहरा प्रमाणीकरण है वो सफल हो चुका है। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर पिन नंबर टाइप करना होगा। हम जिस तरह से गूगल पे, फोन पे पर पिन नंबर रखते हैं इसी तरह से इस आधार ऐप के भी पिन नंबर रखने होंगे। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर कोई भी टाइप कर देना है। उसके बाद में फिर से कन्फर्म में वही 6 नंबर टाइप कर देंगे जो पहले हमने टाइप किया है। पिन की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे। पिन नंबर सेट हो चुका है। इस तरह से मोबाइल का होम पेज ओपन होगा। जिसके भी हमने आधार नंबर टाइप किए हैं उसकी फोटो, नाम, इस तरह से क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही जिसका भी आधार कार्ड है उसकी सारी डिटेल इस तरह से आ जाएगी और हमारा जो आधार कार्ड है वो इस तरह से एक आईडी कार्ड की तरह मिलेगा। दोस्तों, स्क्रीन को ऊपर करना है। सर्विसेज में मिलता है माई आधार अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यानी आधार कार्ड में केवल मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, नया मोबाइल नंबर नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
पर मिलता है कि प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 दिन का है और प्रोसेसिंग फीस है वो 75 रुपए। आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं इसका वीडियो हमने पहले से बना दिया है। उस वीडियो को देखकर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे। यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, इसके सामने एक एरो का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए जो अधिकतम समय है वो 30 दिन का है, यानी कि 30 दिन में आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग फीस है वो 75 रुपए, यानी कि 75 रुपए का हमें पेमेंट करना होगा। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा जिसमें आपका नाम हो और एड्रेस प्रूफ हो, यानी कि जो भी हम नया एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो एड्रेस होना चाहिए। और यहाँ पर मिलता है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिलती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे फोटो ID कार्ड है, कोई भी सर्टिफिकेट है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जैसे भामाशाह स्कीम है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लेबर कार्ड है, इस तरह से कोई भी सर्टिफिकेट है, वोटर ID कार्ड है, या फिर आइडेंटिटी कार्ड है, या फिर MLA MP द्वारा जारी किया हुआ कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई गजट नोटिफिकेशन है, या फिर राशन कार्ड है, पानी का बिल है जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट है, गैस कनेक्शन बिल है जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, SC ST OBC आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मिलती है, इनमें से हमें केवल एक ही डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहेंगे। तो दोस्तों आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है उनमें से हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना है, साफ साफ दिखना चाहिए, फोल्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो जैसे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मान लीजिए हमारे पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। भामाशाह स्कीम के अंतर्गत कोई कार्ड बना तो 1 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा वोटर ID कार्ड है तो 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से MLA MP के द्वारा जारी किया हुआ कोई सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर गजट ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ कोई सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा राशन कार्ड में एड्रेस सही है तो राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पानी का या फिर बिजली का बिल या फिर गैस कनेक्शन का बिल है या फिर हमारे पास लैंडलाइन का बिल है तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस सही है तो मैरिज सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि जो नया एड्रेस टाइप करना चाहते हैं, उस एड्रेस का कोई भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो नया एड्रेस हम यहाँ पर बदलना चाहेंगे वो एड्रेस उस ID कार्ड में, उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा जो नया एड्रेस है वो गैस कनेक्शन बिल में है तो गैस कनेक्शन बिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बैंक खाते की पासबुक में हमारा नया वाला एड्रेस है तो बैंक खाते की पासबुक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र में हमारा नया एड्रेस है तो जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें अगर हमारा नया एड्रेस है तो इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें नया एड्रेस है और इस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट है उसी को सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों एक नॉर्मल व्यक्ति के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो वोटर ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड में नया एड्रेस हो सकता है, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में हो सकता है, या फिर श्रमिक कार्ड में हो सकता है, राशन कार्ड में भी नया एड्रेस हो सकता है, या फिर बिजली के बिल में नया एड्रेस हो सकता है। गैस कनेक्शन के बिल में अगर नया एड्रेस है तो गैस कनेक्शन का बिल सिलेक्ट कर सकते हैं। SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र है तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो वोटर ID कार्ड है उसमें अपना नया एड्रेस है, यानी कि जो भी हम नया एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो हमारा वोटर ID कार्ड में है, तो हम यहाँ पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आई अंडरस्टैंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो हमने अगर वोटर ID कार्ड सेलेक्ट किया तो वोटर ID कार्ड की फोटो खींच के, या फिर मोबाइल में पहले से वोटर ID कार्ड की दोनों साइड की फोटो है तो उसे अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर आप लाइव फोटो खींचकर अपलोड करना चाहते हैं तो कैमरे पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारे पास पहले से फोटो खींची हुई है तो यहाँ पर एक अपलोड का बटन है, उस पर क्लिक करके इस तरह से अपलोड कर देंगे। उसके बाद में फिल डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड में करंट एड्रेस क्या है वो यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि वर्तमान में हमारे आधार कार्ड में क्या एड्रेस है वो यहाँ पर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगा। और हम आधार कार्ड में क्या नया एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे हाउस नंबर, बिल्डिंग का नाम या फिर
अपार्टमेंट का नाम, स्ट्रीट का नाम, रोड का नाम, एरिया, लैंडमार्क, पिन कोड नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना होगा। और दोस्तों जो हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है जिसमें हमारा नया एड्रेस है, मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड हमने सेलेक्ट किया था, तो वोटर आईडी कार्ड में जो अपना नया एड्रेस है वही हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर हमने अलग टाइप कर दिया तो ये फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आधार कार्ड में नया एड्रेस अपडेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट में जैसा एड्रेस है वैसा का वैसा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। और दोस्तों जैसे हम यहाँ पर पिन कोड नंबर टाइप करेंगे तो उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम और गांव का नाम की इस तरह से लिस्ट मिलेगी। तो आपके गांव का नाम और ग्राम पंचायत का नाम जो भी है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपकी तहसील का नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम, आपके गांव का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, राज्य का नाम, उसके बाद में गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम आ चुका है। परव्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल अब एक बार फिर से परव्यू होगी। तो हमने जो नया एड्रेस टाइप किया वो इंग्लिश में इस तरह से मिलेगा और हिंदी में इस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एड्रेस दिखाया गया है वही एड्रेस जो हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसमें होना चाहिए। आई हैव रीड इसे सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड टू फेस ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक कर देना है। अब जिसका भी आधार कार्ड में हम एड्रेस अपडेट करें उसका चेहरा स्कैन किया जाएगा, फेस स्कैन किया जाएगा। अगर आप इस एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल सही है। प्रोसीड टू फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर मिलता है आई हैव रीड, इसे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जिसका आधार कार्ड है उसका इस तरह से चेहरा स्कैन करना है, आंखें बंद करना है, खोलना है और इस तरह से फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा, यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा और 75 रुपए का पेमेंट करना होगा। रोजर पे के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देंगे। तो हम अब जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो एक नंबर पर मिलता है यूपीआई गूगल पे, इस पर क्लिक करके गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अन्य किसी यूपीआई ऐप के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मान लीजिए गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, गूगल पे के पिन नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा और हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और माय पास्ट अपडेट्स में यहाँ पर आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट होने के सभी स्टेप दिखाए जाएंगे। आप आधार कार्ड में क्या अपडेट करना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेम अपडेट करना बताएंगे, कैसे अपडेट होगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है, यानी कि आधार कार्ड में पता बदलना है। तो घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, पता बदल सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं और कितने रुपए का पेमेंट किया जाता है, पेमेंट कैसे होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।